महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के साथ गोदावरी और शिप्रा नदियों के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष को प्राप्त करने की कामना के साथ यहाँ पहुँचते हैं। महाकुंभ का आयोजन धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय गणना और ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित है। ये केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक भी है, जो देश और विदेश के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ में जहां इस वक्त करोड़ों श्रद्धालु आशा की डुबकी लगा रहे हैं, वहां अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। इससे पहले हालांकि एक दुखद भगदड़ की खबर ने थोड़ी देर के लिए इसमें व्यवधान जरूर डाला, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक बेहतरीन इंतजामों ने कुछ ही पलों में सारी व्यवस्थाओं को एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया। अखाड़ा परिषद ने अपने अमृत स्नान करने से हालांकि पहले तो इनकार किया था, लेकिन बाद में जैसे ही भीड़ का दबाव कम हुआ, उसके बाद अखाड़ों ने ये तय किया कि अमृत स्नान में वो जरूर शामिल होंगे। 28 जनवरी देर रात प्रयागराज के संगम नोच पर मची भगदड़ में कई लोग घायल हुए और कई की स्थिति गंभीर भी जरूर बनी, जिसका जिक्र खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन इलाज के लिए तुरंत ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया। फिलहाल संगम क्षेत्र में हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जरूर मौजूद है। अनुमान यह है कि सिर्फ आज ही के दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। इस वक्त जब तक मैं आपके पास ये रिपोर्ट पहुंचा रही हूँ, 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी इस संगम नगरी में लगा ली है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ, अब तक इस महाकुंभ में करीब 20 करोड़ के आसपास लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया और प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे को अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उनके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। स्थानीय प्रशासन हालांकि पीड़ितों की हर संभव मदद में इस वक्त जुटा हुआ है। इस सिलसिले में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर 4 बार बातचीत की है और लगातार राज्य सरकार के संपर्क में वह बने हुए हैं। दिगंबर अन्य अखाड़ा के संत ने कहा कि आज सिर्फ देवताओं का अमृत स्नान होगा, जिसमें कम संख्या में संत शामिल होंगे। संत कम संख्या में मौजूद रहेंगे और बड़ा अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन होने वाला है। घटने के बाद इस जो हादसा और घटना हुआ, उसके बाद ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। जब इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय स्तर पर जमीन से लेकर आकाश तक और थल से लेकर नभ तक, जहां पर इतनी चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हो, वहां पर यह स्थिति आखिर पैदा कैसे हो गई। पिछले 17 दिनों से यानी कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। 28 जनवरी देर रात अचानक से यह भगदड़ वाली स्थिति बन जाती है। हादसा तब हुआ जब तीर्थ क्षेत्र में मौजूद लोग संगम नोच की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। अचानक से भगदड़ मचने से लोग हड़बड़ाहट में इधर उधर भागते नजर आए। इस दौड़ भाग में जो गिरा वह फिर उठने की स्थिति में नहीं आ पाया और इसी दौरान यहाँ पर काफी संख्या में लोग जो हैं वह घायल होते हैं, जिनमें कई की स्थिति गंभीर जरूर बनी हुई है। बताते चले कि हादसे के दौरान संगम नोच के पास लोग जो मौजूद थे, वह पहले से ही इस व्यवस्था में थे कि अब उन्हें वहां जाकर स्नान करना है, लेकिन पीछे से दौड़ती भागती भीड़ ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। रात 10 बजे से ही संगम पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। प्रशासन के लोगों की यह सोच थी या उनकी यह चाहत थी कि लोग आए और स्नान कर यहां से वापस चले जाएं। लेकिन अचानक से लोग अमृत स्नान के चक्कर में इकट्ठा होते चले गए। मौनी अमावस्या के पर्व पर अमृत स्नान के लिए हर कोई संगम नोच पर ही डुबकी लगाने की इच्छा के साथ यहां पर जुटना शुरू हो गया। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जो लोग मौनी अमावस्या पर ही स्नान करने के इच्छुक थे, वे बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन की शीट बिछाकर लेटे नजर आए। प्रशासन ने सुबह शुरू होते ही अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए यहाँ पर एक पूरा रास्ता, एक तरीके से कॉरिडोर बनाया हुआ था, इसे रिजर्व कर दिया था। मंगलवार देर रात करीब 1 बजे से भीड़ को जिस रास्ते से स्नान के लिए अखाड़े के लोग जाने थे, वहां पर इकट्ठा होने की वजह से दबाव बढ़ गया। पुलिस प्रशासन इनको चिन्हित कर बैरिकेडिंग से ही घाट पर जाने और वापस करने की प्लानिंग में था। ज्यादातर भीड़ यहाँ पर जैसे ही इकट्ठा हुई,
ये भीड़ बेकाबू होती चली गई और लगभग 1:30 के आसपास का वक्त बताया गया और 2 बजे के बीच लोग अनियंत्रित हो गए। बैरिकेडिंग को कूदकर संगम के नोच पर जाने के साथ लोगों की भीड़ दौड़ने लगती है और बैरिकेड कूदकर जाने में लोग उन परिवारों पर गिर गए जो वहां सो रहे थे। इसके बाद लकड़ी की बल्लियां टूट जाती हैं, भीड़ अचानक से लोगों को रौंद कर आगे बढ़ने लगती है और यही वजह है कि भगदड़ यहाँ मची और कुछ लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक इंतजाम कितने चाक चौबंद थे, जहां करोड़ों की भीड़ मौजूद हो, जहां पर इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तमाम व्यवस्था और सिस्टम्स लगे हुए हो, वहां पर 5 मिनट में ऐसी परिस्थिति में एम्बुलेंस पहुंचती है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका उपचार शुरू कर दिया गया है।